आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 और 2 सेकंड हुए हैं। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सफारती रवायत की खातिर कायम किए गए 7 कुल जमाती वफूद में से पहला वफद आज 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो रहा है। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत वाला वफद मुत्तहिदा अरब इमारात, लाइबेरिया, जमहूरिया कांगो और सीरा लियोन जाएगा। जेडीयू और डीएमके से वाबस्ता 2 मेंबरान पार्लियामेंट संजय झा और केएम करुणानिधि की क़यादत वाले 2 वफूद कल इंडोनेशिया, मलेशिया, जमहूरिया कोरिया, जापान और सिंगापुर, नीज स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लैटविया और रूस का दौरा करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में 3 वफूद के अरकान को इस सिलसिले में जानकारी फराहम की थी। मीटिंग के बाद श्रीकांत शिंदे ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि उनके वफद को भारत में माजी के दहशतगर्दाना हमलों के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि पाकिस्तान किस तरह मुल्क में सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी को फ़रोग देता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 34वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा करते हुए मुल्क के तई उनकी खिदमात को याद किया है। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी से वाबस्ता दीगर कई लीडरान ने आज सुबह वीर भूमि नई दिल्ली जाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 21 मई को भारत में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन भी मनाया जाता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस से वाबस्ता बाइख्तियार कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तर्ज पर मुतल्लिका महकमों की निशानदी के बाद प्रोजेक्टों की अमलावरी पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग के दौरान टेक्निकल रिसोर्स पर्सनस को काम पर लगाने की अमल से मुतल्लिक जानकारी लेते हुए साइटेक की तरफ से अमले की सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। एक और मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू नीज़ कश्मीर की डिवीजनल इंतज़ामिया को 3 जून को मनाए जा रहे मेला खीर भवानी के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात की कबल-अज़-वक़्त तकमील की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने हालिया नामसाइद सूरत हाल के दौरान मुअत्तल की गई हज परवाज़ों को रीशेड्यूल किया है। इस सिलसिले में कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 7 परवाजें हमारी कैंसिल हो गई थी, तो उनमें से एक परवाज़ तो पहले ही हमें अलर्ट हो गई थी 15 तारीख को। अब 6 जो फ्लाइटें पेंडिंग रही थी वो उनका शेड्यूल आ गया, उनकी क्लियरेंस जो हमें आ गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से और जो गाका है जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरबी की, उसकी तरफ से। तो इंशाल्लाह ये परवाजें अब 25 से 31 के दरमियान होंगी। हमारे 1895 आज़मीन जो थे वो रह गए थे फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से। 25 तारीख को एक परवाज़ होगी, 27-28 को 2 परवाजें होंगी जो 160 की कैपेसिटी की हैं, और 31 को 2 परवाजें होंगी, 31 तारीख को 2 परवाजें होंगी इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कल अछाबल अनंतनाग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक से वाबस्ता अफसरों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान को बैंक की तरफ से ज़रूरी खिदमात के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफ़ी मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की सदारत में ज़िला सतह के नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसका मकसद ज़िला में मंशियात और इसके कारोबार नीज़ मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के इक़दाम को मजबूत करना था। मीटिंग के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों में वसअत पैदा करने पर गौर हौज़ किया गया। ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कुपवाड़ा ने कल ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा के इश्तराक से सिविल डिफेंस वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप का मकसद इमरजेंसी सूरत हाल, ख़ास तौर से जंग और आफाती सवामी के दौरान बचाव और रद्द-ए-अमल की तैयारियों को मजबूत करना था। इस दौरान ज़िला से वाबस्ता साबिक फ़ौजियों की एक फ़हरिस्त भी तैयार की गई, जिन्हें इस तरह की सूरत हाल में काम पर लगाया जाएगा।
ڈپٹی کمشنر شوپیان ششر گپتا نے قصبے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ ان پروجیکٹوں میں قصبے میں ایک نیا وینڈنگ زون، گاگرن کے مقام پر فٹ پاتھ اور ضلع اسپتال سے متصل کار پارکنگ شامل ہے۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ ان پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے کام کی رفتار میں سرعت لائیں۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لابرو نے بی کے پورہ میں نئے تحصیل آفس کی تعمیر پر ہو رہے کام کا جائزہ لینے کی غرض سے کل علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کام کے معیار کو یقینی بنانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ نئی عمارت لوگوں کو انتظامی سہولیات فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔